कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान चर्चा में है। उनके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं और गुजरातियों ने हल्ला बोल दिया है। दरअसल 5 अप्रैल को केरलम में चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे ने अपने भाषण में गुजरात के लोगों को अनपढ़ और बेवकूफ कहा था। खड़गे ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि केरलम के लोगों को गुमराह मत करो, वे बहुत होशियार और पढ़े लिखे हैं। मोदी जी, विजयन, आप दोनों गुजरात या दूसरी जगहों के अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप केरलम के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। खड़गे के इस बयान का जमकर विरोध हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने खड़गे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अभी जब ऐसे सभी जगह प्रोटेस्ट होने लगे हैं तो वो क्या करेंगे? उन्होंने तो आप देखो कि आरएसएस के बारे में भी बोला है, तो क्या वो स्लिप ऑफ टंग हो गया है? वो कौन से लोगों को चढ़ाते हैं आपने देख लिया है, और स्टेटमेंट हर बार देते हैं और हर बार बोलते हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। वो हम कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका ये स्टेटमेंट वो गुजराती लोगों का अपमान है। सही में पूरे भारत देश में जहां भी गुजराती लोग हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, ये पूरा प्रोटेस्ट थोड़े दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने केरल के इलेक्शन कैंपेन के दरमियान उन्होंने बयान दिया कि पूरे गुजरात और 6.5 करोड़ गुजराती इलिटरेट है, वो पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख है, ऐसा बयान दिया। इसीलिए पूरे गुजरात में क्रोध है, आक्रोश है। पूरे गुजरात में ऐसे रैली हो रही है और ऐसे ही दिल्ली के अंदर जो गुजराती समाज है उसमें भी आक्रोश है। चाहे दिल्ली के गुजराती समाज गुजरात के बाहर रहते हो, लेकिन उनके दिल में, उनके मन में गुजरात के लिए इतनी ही भावना आज भी है। तो वो ही विरोध पूरा दिखाने के लिए आज हम कांग्रेस के जो कार्यालय है जमा हुए हैं। और ये पहली बार नहीं है, जैसे आपने कहा, थोड़े साल पहले राहुल गांधी ने भी आसाम में ऐसा कहा था कि 6 करोड़ गुजराती स्कैमस्टर है। वैसे ही जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कहा कि गुजराती गधे है, डोंकी है। और वैसे ही पीएम सांसद ने भी कहा है कि आजादी के योगदान में किसी भी गुजराती का अहम रोल नहीं है। ये दिखाता है कि कांग्रेस और विपक्ष के दिल में हमारे गुजरात और गुजराती के लिए कितने मन में उनका खराब पूरा फीलिंग है। और ये इसीलिए क्योंकि 30 साल से लास्ट गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार लोग चुन के भेज रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस अब मान गई कि गुजरात के लोग उनकी कोई भी बात में आने वाले नहीं है। इसीलिए गुजरात को चाहे कोई भी मौका हो वो उनकी नफरत दिखाना भूलते नहीं है। लेकिन गुजरात आप देखिए, गुजरात सिर्फ पॉलिटिकल क्षेत्र में ही नहीं, आजादी में भी, चाहे महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आप देखिए, हार्दिक पांड्या हो, हमारे रविंद्र जाडेजा हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो, हमारे बिजनेस क्षेत्र में भी चाहे अंबानी हो, अडानी हो, उदय कोटक हो, दीपक भाई हो, ऐसे अनगिनत लोग हर एक क्षेत्र में हम लोग मिलेंगे। आर्ट हो, म्यूजिक हो, हर एक क्षेत्र में योगदान दे रहे। वैसे ही गुजरात पूरे हमारे भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारे गुजरात में ही है। और गुजरात विकास का मॉडल बन के पूरे भारत और विश्व में खड़ा है। इसीलिए गुजरात के लिए पूरा बदनाम करने का काम ये कांग्रेस और उनके विपक्षी दल कर रहे हैं। इसके अलावा गुजरात से आए लोगों ने भी विरोध किया और खड़गे से माफी मांगने की बात कही। ये डंडी के ऊपर जो अपने गांधी जी है ना, अनपढ़ था तभी तो हिंदुस्तान आजाद कराया, और आज तक ये जो हो रहा है ना, ये कह रहे हैं गुजराती पढ़े लिखे नहीं, गुजराती जो जितने हैं ना उतने कोई नहीं है। बाकी वो कह रहे हैं ना गुजराती को जो गाली दे रहे वो गलत है। गाली एम नहीं, गाली दे रहे तो गुजरात किस हिसाब से गाली दे रहे, और पूरा ये ना उसने खुद को अपने देखे पहले बाद में बोले। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर खड़गे जी का निवेदन आया है और वो भी केरला के चुनाव में वोट मांगने के लिए वो गए थे। कांग्रेस को समर्थन देने के लिए गुजरात को गाली देना है, ये कौन सी फॉर्मूला कांग्रेस ने संशोधित की है? और ये चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे।
मगर एक प्रकार से गुजरात और गुजरातियों के बारे में ऐसा बोलना ये गुजरात के स्वाभिमान के बिल्कुल खिलाफ है, गुजराती समाज के खिलाफ है, गुजरात की जनता के खिलाफ है और एक प्रकार से राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध में है। तो गुजराती बिल्कुल ये अपमान नहीं सहेंगे और उसका विरोध करेंगे। खड़गे जी को अपना शब्द वापस लेने होंगे और माफी मांगनी होगी। जय जय गरवी गुजरात। मोदी जो प्रधानमंत्री है ना, तभी हम बेचैनी से सो रहे, हमारे फिक्र नहीं है, कोई जात की चिंता नहीं है। लेकिन तो અત્યારે हमने क्या क्या बारी बारी ने फेंकी दिए आ ई छे એટલે અમે नहीं सहेंगे गुजराती નું अपमान नहीं सहेंगे। इससे पहले खड़गे ने असम के श्रीभूमि जिले में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि अगर किसी के सामने से कोई जहरीला सांप गुजर रहा हो, भले ही वह उस समय नमाज पढ़ रहा हो, तो उसे नमाज छोड़कर उस जहरीले सांप को मार देना चाहिए। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं और गुजरात के लोगों ने खड़गे के खिलाफ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया है, साथ ही माफी की मांग की है।